ग्वालियर में विदेशी ठगों द्वारा ठगी करने का मामला सामने आया है, जहां एक कंपनी से पुर्तगाल में बैठे ठगों ने 67 लाख रुपए ठग लिए। जब इसकी जानकारी कंपनी को लगी तो उन्होंने राज्य साइबर सेल में इसकी शिकायत कर दी। दरअसल ग्वालियर की एक फूड कंपनी इटली की एक कंपनी के साथ पिछले 8 साल से व्यापार कर रही है। यह कंपनी मेल के जरिए ऑर्डर करती थी और इटली की कंपनी के अकाउंट में एडवांस पेमेंट भेजती है। लगभग 1 महीने पहले ग्वालियर की कंपनी को मेल किया गया कि आपने जो ऑर्डर किया है उसके लिए हमारे नए अकाउंट पर ट्रांजैक्शन कर दें। ग्वालियर की कंपनी ने बताए गए नए खाते में लगभग 7600 यूरो यानी कि 67 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। लेकिन 1 महीने बाद इटली की कंपनी से मेल आया और उन्होंने अभी तक माल का एडवांस पेमेंट नहीं होने की बात कही, जिसके बाद कंपनी के अधिकारी पूरे कागजात के साथ राज्य साइबर सेल के थाने में शिकायत करने के लिए पहुंचे। दरअसल एक प्रोपीलाइट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ग्वालियर में। ये इनका जो है इटली की किसी कंपनी के साथ में डीलिंग होता है, जहाँ से ये सामान मंगाते हैं और पेमेंट उनको भेजते हैं। तो ईमेल के माध्यम से इनमें आपस में बातचीत मतलब ट्रांजैक्शन के पत्राचार होता है और इनके पास 15-16 अप्रैल के आस में एक मेल आता है जिसमें इनसे जो है जो ड्यू अमाउंट है उसकी मांग की जाती है और ये कहा जाता है कि किसी कारण से इनका जो ओल्ड अकाउंट था वो बंद हो गया है, तो आप नए अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन डिपॉजिट कर दीजिए। तो करीब 70,000 यूरो का पेमेंट था इनका, 76,000 यूरो का पेमेंट था जो इनके द्वारा बताए गए अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया गया। उसके 20 दिन बाद 5 मई के आसपास फिर से एक मेल आता है कि कुछ और अमाउंट आपका बचा हुआ है, वो भी आप इसमें डिपॉजिट कर दीजिए। तब इन्होंने कहा कि आप हमको स्टेटमेंट दीजिए कितना ड्यूज है, उसके बाद हम आपको पेमेंट कर पाएंगे। देन वो जो फ्रॉड थे उन्होंने इनका मिलता जुलता एक मेल बना के उस इटली की कंपनी को मेल किया और उनसे स्टेटमेंट की मांग की। उस कंपनी ने उस मेल को चेक कर लिया और इनको रिवर्ट मेल किया कि आपको हमने स्टेटमेंट अभी भेजा है, आप फिर दोबारा से क्यों स्टेटमेंट मांग रहे हैं। तब जाके इनको जब ये इसका उससे जब इनकी मेल प्राप्त हुआ तो इनको लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। देन इन्होंने जो मेल पहले 15-16 अप्रैल को आया था उस मेल को मैच किया तो पता लगा कि एक्चुअल में जिस मेल एड्रेस से इनका आपस में डीलिंग होता था उससे थोड़ा सा डिफरेंट मेल था जिससे पहले इनको मेल आया हुआ था। तो इससे स्पष्ट हो गया कि किसी व्यक्ति फ्रॉड व्यक्ति ने उस मेल से मिलता जुलता एक मेल एड्रेस बनाया और उस मेल एड्रेस से एक फेक अकाउंट, एक अदर अकाउंट में जो है वो धनराशि इनसे जमा करवा ली। तो करीब 1 महीने बाद जब इनको इशारा जब ज्ञान हुआ तब इन्होंने आवेदन हमको दिया था और इसकी जब हमने जांच की तो पता लगा कि जो राशि है जो लगभग 67-68 लाख रुपए इंडियन रुपीज़ में होती है, वो राशि जो है किसी पुर्तगाल के अकाउंट में गई हुई है। तो उसमें हम और सारी जानकारी अभी इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं। इटली सरकार को भी सब मिल गया है गृह मंत्रालय? नहीं, वो देखिए वो हम विभागीय तौर पे जो प्रक्रियाएं होती हैं उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। अभी तो हम एविडेंस उसमें कलेक्ट कर रहे हैं कि एग्जैक्टली कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उसके बारे में जो भी वेयर अबाउट्स हमें मिलेंगे पहले हम वो इकट्ठे कर लेंगे, उसके बाद फिर हम थ्रू प्रॉपर चैनल हमें जो करना होता है वो कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इस मामले में राज्य साइबर सेल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, ग्वालियर।